Hello everyone, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi, 9 pointer from Electrical Engineering Department। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिग ओ नोटेशन। सो लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इस लेक्चर हम देखेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है और यूज़ कैसे करते हैं हम कंप्यूटर साइंस में किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी में। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो एल्गोरिथम है। एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट की जो कि n फैक्टोरियल है, और एक हमने कैलकुलेट की जो कि n क्यूब है। ठीक है। सो अगर हम लार्ज वैल्यू ऑफ n देखें तो हमें ये पता है कि ग्रोथ ऑफ n फैक्टोरियल जो है वो बहुत ज़्यादा है ग्रोथ ऑफ n क्यूब से। क्यों? क्योंकि जो n फैक्टोरियल होगा वो सम पॉलिनॉमियल इन डिग्री n होगा, और ये जो पॉलिनॉमियल है वो डिग्री n क्यूब की है। इवन 10⁻6 n क्यूब भी ले लेंगे उससे भी ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी तरीका से ये चाह रहे हैं कि किसी लार्ज इनपुट के लिए हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोरिंग कांस्टेंट फैक्टर्स और एक्स्ट्रा टर्म एक इस वे में एक्सप्रेस कर सके जो हमें ये आइडिया दे सके कि ग्रोथ किसकी ज़्यादा है। अब से 1000 n क्यूब है और n क्यूब प्लस 1000 है, तो इन दोनों की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम है। डजेंट मैटर लाइक अगर मैं एन क्यू प्लस 1000 की 1000 का ग्राफ बनाऊं, सो -10 पे इसका एक रूट आएगा, लेकिन ये कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। और 1000 एन क्यूब का ग्राफ बनाओ तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। से अगर यू कैन रीड्रॉ इट हियर, अगर मैं एन क्यूब का ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, और अगर मैं 1000 एन क्यूब का ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। सो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ दोनों में सेम रहने वाली है, बस वैल्यूज का अंतर रहेगा। सो हम ये कह सकते हैं दोनों का जो ग्रोथ है वो सेम रेट से होगा, अप्रॉक्स सेम रेट से होगा फॉर सम लार्जर वैल्यू ऑफ एन। सो हम देख लेते हैं बिग ओ की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं कि अगर दो फंक्शन है एफ और जी जो कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है, तो एफ एन जो है उसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जी एन के बराबर है ओ जी एन है। कब? जब देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट एफ एन इज लेस देन सी ऑफ जी एन फॉर एन ग्रेटर देन एन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एन फंक्शन है वो किसी ना किसी फॉर सम कांस्टेंट सी टाइम्स जी एन जो होगा वो किसी ना किसी एन नॉट के लिए एफ एन को क्रॉस कर जाएगा। तो अगर मैं सपोज एन क्यूब एक कर्व लेता हूँ और एक एन कर्व लेता हूँ, ठीक है। सो मेरी एन वाई इक्वल टू एन ऐसी कर्व होगी, और वाई इक्वल टू एक्स क्यूब मेरी इस टाइप की कर्व होगी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सिंस एफ एन, हेयर एफ एन इज एन एंड जी एन इज एन क्यूब, since n is less than equal to n cube for all n greater than equal to 0 and c is equal to 1, so n is big O of n cube। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं क्या एक दोनों फंक्शन n ले लेता हूँ, से y equal to n and y equal to some constant times n, where constant is some say 2, so for c is equal to 2 and n is greater than 0, fn which is n is big O of n। सो हम ये कह सकते हैं कि हेयर n इज बिग O ऑफ n। सो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे ए एन प्लस बी इज बिग O ऑफ n। अब जैसे ए एन प्लस बी है, अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ सो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, और y इक्वल टू n का ग्राफ देखूँ तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा 45 डिग्री के एंगल पे। सो हम ये कह सकते हैं ये दो लाइन एट सम पॉइंट इंटरसेक्ट तो करेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ से ए एन प्लस बी or kn, this line will have some intersection point for some value of k, and after that intersection point से n नॉट, ये जो कर्व है kn ये an प्लस बी को क्रॉस कर जाएगा, यानी an प्लस बी की जो वैल्यू है kn से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है an प्लस बी बिग O ऑफ n हो जाएगा। सिमिलरली ये बिग O ऑफ n स्क्वायर भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो जो an प्लस बी वाली कर्व है वो ऐसी है, और स्क्वायर वाली कर्व भी कभी ना कभी इसको इंटरसेक्ट कर जाएगी एन नॉट पे, उसके बाद ये इसको क्रॉस कर जाएगी। सो बाय डेफिनेशन
दिस इज बिग ऑफ एन स्क्वायर ऑल्सो। और इसी कर्व को हम अगर ऐसे देखें तो एक्सपोनेंशियल कर्व भी इसको क्रॉस कर जाएगी, हमेशा ही क्रॉस कर जाएगी। तो इसका मतलब ये बिग ऑफ 2 to the power n भी है। बट ये बिग ऑफ log n नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कर्व लेता हूँ तो ये कर्व ये कुछ इस टाइप से, सॉरी, ये कर्व an प्लस बी ये कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है। और डजेंट मैटर हम इसको कितना ही इंक्रीज करें, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये कर्व जो है वो नीचे ही आ जाएगा इस कर्व के। या तो आइदर ये कर्व कंप्लीटली नीचे रहेगा, या आइदर ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आ जाएगा y इक्वल टू ए एन प्लस बी से। तो ये दोनों केसेस में ही ये डेफिनेशन एफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी एन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये बिग ऑफ 1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो कर्व है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को मैं कितना ही बढ़ा लूंगा, ये कुछ पोर्शन ऑफ कर्व हमेशा ही बाहर निकले रहने वाला है लाइन का। सो इसका मतलब आफ्टर सम n इक्वल टू n नॉट भी ये कर्व क्रॉस नहीं कर पा रहा है हमेशा। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बिग ओ नोटेशन की। हम कहते हैं कि अगर एफ एन बिग ऑफ जी एन है, सो सी एफ एन भी बिग ऑफ जी एन होगा। देख लेते हैं कैसे, जिसमें सी ग्रेटर देन जीरो है। सो एफ एन अगर बिग ऑफ जी एन है, एफ एन विल बी लेस देन जी एन टाइम्स सम कांस्टेंट और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और से एन ग्रेटर देन एन नॉट। अब सी टाइम्स एफ एन where c is a positive number will give me c times capital C gn for n greater than n naught। फिर डेफिनेशन ये अभी भी सेटिस्फाई हो रही है कि फॉर सम कांस्टेंट c कैपिटल C this relation is less than gn, so c times fn is big O of gn। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी भी होती है, fn अगर बिग O ऑफ gn है, gn अगर बिग O ऑफ hn है, तो fn बिग O ऑफ hn होगा। तो अगर ये देखना चाहें तो ये ऐसा होगा, एफ एन मेरा अगर लेस देन इक्वल टू सी जी एन है और एन ग्रेटर देन एन नॉट डैश, एंड जी एन मेरा लेस देन इक्वल टू सी डैश एच एन है और एन ग्रेटर देन एन नॉट। सो अगर मैं इन दोनों का मैक्सिमम ले लेता हूँ फॉर एन ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ एन कॉमा एन नॉट, ठीक है, एफ एन विल बी लेस देन इक्वल टू सी जी एन and this will be less than c times c prime hn। so this is a constant, so fn is less than constant times some hn for some n greater than some natural number, so fn is big O of hn। ठीक है। सिमिलरली अगर fn big O of pn है एंड gn big O of qn है, देन fn plus gn big O of pn plus qn होगा, और fn into gn big O of pn into qn होगा। ये चीज़ें आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, इनका प्रूफ भी सिमिलर बेसिस पे होगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए इस वाले को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अगर मेरा एफ एन बिग O ऑफ पी एन है, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू सी पी एन एंड दिस जी एन विल बी लेस देन इक्वल टू सी डैश क्यू एन। एडिंग बोथ we can get fn plus gn is less than equal to c times pn plus c dash times qn। so this is some we can say that for some constant this is less than equal to pn plus qn, so this is big O of pn plus qn। ठीक है, like we can choose here maximum between them and replace one of them by the maximum value। कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं बिग O के। जैसे अगर मैं एक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन देखूं, तो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में हम ये जानते हैं कि इसका अगर मैं बिग O निकालना चाहूँगा, तो जस्ट ये एक आप ट्रिक मान सकते हो कि जो मैक्सिमम ये है, अगर इस पॉलिनोमियल इन एन है तो ये वाली चीज़ इसकी बिग O हो जाती है, तो ये बिग O ऑफ एन टू द पावर डी होगा। ठीक है। अब अगर मैं ये देखूँ, एन टू द पावर डी जो पॉलिनोमियल है से इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा,
इफ डी इज इवन एंड अगर डी ऑड होता है तो सिमेट्रिक पॉलिनोमियल होगा। तो मैं अभी डी इवन डी ऑड की बात करते हैं। तो n टू द पावर डी, अब मैं अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी ना कभी तो इसको हमेशा ही क्रॉस करेगी, और ये वैल्यू हमेशा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन से छोटी रहेगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वैल्यू इसको क्रॉस कर चुकी है, तो n टू द पावर d is less than equal to b to the power n for some n greater than n naught। यानी n टू द पावर d वाला जो कर्व है वो मेरा एक्सपोनेंशियल वाले के नीचे आ चुका है। हमें जानते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है देन एनी अदर ग्रोथ। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब n टू द पावर d जो है वो बिग ऑफ bn है, लेकिन उल्टा नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि b टू द पावर n हमेशा ही n टू द पावर d से क्रॉस हो जाए। सिमिलरली अगर मैं दो लॉग वैल्यूज की ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक लॉग वैल्यू की ग्राफ कुछ ऐसी बन जाएगी और दूसरी लॉग वैल्यू की ग्राफ n इक्वल टू 1 पे 0 होगा। सिमिलरली दूसरी लॉग वैल्यू की ग्राफ कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, सो आफ्टर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n से n इक्वल टू 1 we are getting that one of the curve is always upper than the other curve, so log a of n is big O of log bn। और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि log bn is big O of log an, क्योंकि log bn को अगर मैं बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कर्व हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है सिमिलरली स्वैप करने से दूसरे का भी गो बन जाता है, तो आइदर और इस कंडीशन में ट्रू होती है। So thank you for watching this lecture. This lecture was by 9pointer. You can scan this QR code to know more about us. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on Instagram and Telegram. And thank you for watching.